बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून तज़ब्ज़ुब का शिकार है और क्यों काजी फ़ायज़ साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इंतज़ार और इंतज़ार। काजी फ़ायज़ साहब को जो है वो इंतज़ार की सूली पर लटका दिया गया है और सारी नज़रें जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और बड़ी तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं। काजी साहब की रिटायरमेंट में से टोटल उनको रिटायर होने में 55 दिन जो हैं वो बाकी हैं और अगर इनमें से भी आप जो है वर्किंग डेज़ अगर आप बनाएंगे, यानी सोमवार से जुमा वर्किंग डेज़ होते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कोई 35 से 40 दिन होंगे। बाकी तो फिर हफ्ते एतवार की छुट्टियां, कुछ और छुट्टियां निकाल के इससे ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। तो ये मामला और माजरा है क्या, क्योंकि देखें पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि इस हफ्ते ये जो हफ्ता शुरू हुआ सोमवार से, कि इस हफ्ते में एक जुडिशल पैकेज आ जाएगा, कुछ आइनी तरमीम आ जाएंगी। अब जब आइनी तरमीम की बात आती है तो वहाँ पे तो दो अक्सरियत नून लीग के पास मौजूद नहीं है और पीपल्स पार्टी साथ हो भी तो मौलाना साहब साथ हों भी तब भी, क्योंकि मौलाना साहब के पास गए थे मोहसिन नकवी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब वोट मांगने के लिए, और ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ और भी खुफिया मुलाकातें हुई हैं जिनकी तफसीलात सामने नहीं लाई गई। नून लीग और कुछ और लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। पता नहीं अब वो शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, किससे मिले हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें उनकी हुई हैं। अब वो क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, क्या साजबाज है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सवाल यह है कि मामला सोमवार से जुमे तक क्यों गया। बताया तो गया था कि सोमवार से जो हफ्ता ये शुरू हुआ है कि नून लीग के तमाम MNAs को, सेनेटर्स को कहा गया कि आपने इस्लामाबाद में रहना है, आपने बैरून मुल्क नहीं जाना है, इस्लामाबाद छोड़ के नहीं जाना है, असम्बली के इजलास में शिरकत करनी है। तो मंगल वाले दिन कोरम पूरा क्यों नहीं था, ये बड़ा हैरान कौन है। उस दिन नूर आलम खान साहब मौजूद थे जिन्होंने आइनी तरमीम जो है उनमें आइनी तरमीम के बिल जो है वो पेश करने थे, वो भी मौजूद थे। देखें एक बात तो तय है कि हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं हैं। हाँ, कानून साजी वो कर सकते हैं, क्योंकि जो कानून साजी जजेस की तादाद बढ़ाने के वजह से करेंगे वो भी चैलेंज होगी। तो फिर ये आइनी तरमीम की बात क्यों होती है। नून लीग के अंदर से बातें हो रही हैं कि हुकूमत ये समझती है कि हम एक बार आइनी तरमीम कर दें बिल्कुल गलत अंदाज से, जिस तरह की कानून आइन में कोई तरमीम पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। मसलन जॉइंट सेशन में पाकिस्तान की तारीख में कभी आइनी तरमीम नहीं हुई। कभी ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के अंदर जितने लोग उस वक्त मौजूद हैं उनकी 2/3 के साथ तरमीम कर दी जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन नून लीग के अंदर ये सोच है कि हम ऐसे करें कि हम आइनी तरमीम कर देते हैं जो कि बिल्कुल गैर आइनी होगा, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी होगा, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन हम एक बार करके और मामला काजी साहब के कोर्ट में फेंक देंगे, काजी साहब अब आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन मसला यह है कि अगर ये आइन में तरमीम करते हैं जो कि गैर आइनी काम होगा, या ये कानून साजी करते हैं, तो कानून साजी वाला मामला तो 184(3) में चैलेंज होगा, तो तब जुडिशरी जो है इसको टेकअप करेगी। लेकिन अगर उन्होंने आइन में तरमीम की तो ये भी हो सकता है कि जो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें 2 जजेज़ हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, तो 2-1 से वो 100 वोटों ले लें और उसी दिन अदालत खुल जाए और उसी दिन ये मामला टेकअप कर लिया जाए। अगर इन्होंने आइनी तरमीम का खिलवाड़ किया, जो कि ये नहीं कर सकते, वो आइन बड़ा वाज़ेह है कि कुल जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 जो है वो बनता है। 226 वोट इनके पास नहीं है किसी सूरत भी। तो अब ये कर सकते हैं कि 226 नहीं, जितने लोग उस वक्त असम्बली में मौजूद हों उनकी 2/3 के साथ ये मुकम्मल के साथ तरमीम कर दें, तो ये गैर आइनी काम होगा। इस पर 100 वोटों भी हो सकता है, उसी दिन अदालत लग सकती है, उसी दिन जजेस बैठ सकते हैं और वो जो बेंच बनाएंगे वो बेंच भी बनाया जाएगा जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो बेंच बनाएंगे। इससे पहले कई मौक़ों पर काजी साहब को ये शिकस्त हो चुकी है। 2-1 से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाए और अरशद शरीफ साहब के केस में भी यही हुआ। अच्छा, अब ये जो दूसरा मामला का, अच्छा ये भी हो सकता है कि नून लीग तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो बल्कि खेल खेला जा रहा हो। एक तरफ मंसूर अली शाह साहब को ये पैगाम दिया जा रहा हो कि हम काजी फ़ायज़ को एक्सटेंशन दे रहे हैं, जुडिशरी को मैसेज दिया जा रहा हो कि हम काजी को बरकरार रख रहे हैं। दूसरी तरफ बैक एंड पे कोई मामलात भी चल रहे हों, मुलाकातें भी चल रही हों, राब्ते भी चल रहे हों और कुछ गारंटीज़ भी ली जा रही हों, जिसमें से मेन गारंटी वो यही चाहते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को मंसूर अली शाह साहब आगे कलदम नहीं करेंगे, ट्रिब्यूनल्स वाले मामले पे कोई ऐसा फैसला नहीं देंगे कि ट्रिब्यूनल्स जल्दी फैसला करें, ताकि ये जिनको लाया गया है यही मुसल्लत रहें। जिस तरह से काजी साहब इस निज़ाम को बचा रहे हैं, इसी तरह से मंसूर अली शाह साहब इस निज़ाम को बचाएँ और 6 जज का मामला हो, ये जो ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला हो, शरीफ ख़ानदान का मामला हो, इदारों के हवाले से मामला हो, इसमें मंसूर अली शाह साहब उसी रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब चल रहे हैं। और ये आसान रास्ता है, ये वही रास्ता है जिसके बारे में मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि ये आसान रास्ता हमें आता है और वो चाहते हैं कि इसी रास्ते पे मंसूर अली शाह साहब भी चलें। अब वो चलते हैं नहीं चलते, ये जब वो आके बैठेंगे तो पता चलेगा। पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। मसला ये कि इस कुर्सी पर जब भी कोई आके बैठता है तो फिर पता चलता है कि उसकी पॉलिसीज़ और उसकी सूरत हाल क्या है। अच्छा, आइन में अगर ये तरमीम करेंगे वो ये कर नहीं सकते, वो तो 100 वोट भी हो सकता है। लेकिन ये कानून में अगर तब्दीली करते हैं तो फिर ये 184(3) में चैलेंज होगा। फिर ये भी होगा कि अगर ये
कानून में तब्दीली कर देते हैं और वो फिर नोटिफाई भी हो जाता है। फिर ये भी सवाल आएगा कि जब ये चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, यानी अगर ये 23 जजेस कर देते हैं तो जब ये चैलेंज होगा तो 23 जज इतने जल्दी तो नहीं सारे खैर आ जाएंगे। फिर ये भी हो सकता है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तब्दीली कर दें और कमेटी ख़त्म कर दें और कहें कि चीफ जस्टिस ही जो है वो बनाएगा बेंच अकेला। तो फिर क्या होगा अगर ये काम कर देते हैं? तो फिर ये जो तरमीम होगी कानून में तब्दीली होगी, क्या फिर काजी साहब अकेले इसके लिए बेंच बनाएंगे या इस कानून साजी के बाद के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अगर ये सिर्फ चीफ जस्टिस को इख्तियार दे देते हैं तो ये कानून जब चैलेंज होगा तो फिर ये 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी या अकेले चीफ जस्टिस बनाएंगे? ये एक सवाल है जो होगा जब चीज़ें उस तरफ बढ़ेंगी तो फिर पता चलेगा। और देखें चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। काजी साहब को नून लीग एक्सटेंशन देना चाहती है, दूसरी तरफ तजब्जुल को भी शिकार है, काजी साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाए हुए है। ये भी हो सकता है जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है कि एक तरफ ये खबरें चलवाई जा रही हों, पसे पर्दा मंसूर अली शाह साहब से बात हो रही हो और फिर नून लीग ये फैसला करे कि ठीक है हमने मंसूर अली शाह साहब को ही रखना है, लेकिन आगे चल के इस मामले को आगे लेकर जाएँ। क्योंकि नून लीग के जितने मिनिस्टर्स इस वक्त टीवी पे आ रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि अभी नहीं कहा जा सकता कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। ये भी हो सकता है कि इनको ये हो कि हमने अगर काजी साहब को ये क्लियर कर दिया कि आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहे तो काजी साहब बिफर ना जाएं और 8 फरवरी के इंतखाबात को ही कलअदम ना कर दें या ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव ना कर दें। तो कुछ ऐसा गोरख धंधा है जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन ये आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जैसे जैसे काजी साहब के जाने का वक्त करीब आएगा और अगर ये क्लैरिटी आ जाती है कि काजी साहब अब नहीं हैं तो फिर तो एकदम चीज़ें बदल जाएंगी। काजी साहब बहुत सख्त रिएक्ट कर सकते हैं। काजी साहब नून लीग के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि ठीक है फिर मुझे एक्सटेंशन नहीं दे रहे तो फिर मैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ फैसले वो दे सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स के हवाले से वो कुछ फैसले दे सकते हैं, 6 जजेस के मामले पे वो कोई ऐसा फैसला दे सकते हैं। क्योंकि काजी साहब को ये तो पता है कि ये काजी साहब की एक्सटेंशन का फैसला नून लीग ने नहीं करना। क्योंकि सवाल तो ये होता है कि क्यों नहीं काजी साहब की एक्सटेंशन हो रही, मतलब शहबाज शरीफ हाथ कर रहे हैं, नवाज शरीफ हाथ कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट हाथ कर रही है। ये बात तो तय है कि काजी साहब को ये बात बड़ा क्लियर है कि जो भी इख्तियारात हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं, ना नवाज शरीफ के पास हैं ना शहबाज शरीफ के पास हैं। और ये तो बेचारे ऑर्डर पे चलते हैं, फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तो असल बात यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट तजब्जुब का शिकार है? वो अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे कि काजी साहब को बरकरार रखना है या मंसूर अली शाह साहब को आने देना है। क्योंकि काजी साहब के हवाले से ये ज़रूर कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच पाई जाती है कि काजी साहब फुल कोर्ट मैनेज नहीं कर सके, फुल कोर्ट में काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं और हाई कोर्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, कमेटी में वो अक़लियत में आ गए हैं, 2-1 से फैसले हो रहे हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इंटरेस्टेड नहीं है काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन देने का, लेकिन वो ये बात अनाउंस भी नहीं कर रहे, ये बात बाहर भी नहीं आने दे रहे कि ये ना हो कि काजी साहब बिफर जाएँ और काजी साहब रिएक्ट कर दें। तो बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैं इस पे हूँ कि अगर हुकूमत ने कुछ करना होता तो ये मंगल को कर चुके होते, सोमवार को कर चुके होते, ये मामला जुमे तक ना जाता। खैर जुमा भी अब आ गया, अभी तो बिल वो पेश करेंगे, फिर वो बिल कमेटीज़ को जाएंगे, फिर देखते हैं कमेटी से कब वो वापस आते हैं, फिर कब कौमी असम्बली उसको मंजूर करती है, कब सेनेट उसको मंजूर करती है। काफ़ी सारी चीज़ों में जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन काजी साहब ने अपनी रिटायरमेंट से जो है वो टोटल कोई उनके रिटायरमेंट से उस वक्त रह गए होंगे 43 दिन पहले 40-43 दिन पहले एक अहम इजलास जुडिशल कमीशन का बुला लिया जिसमें उन्होंने नाम मांग लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, क्योंकि इस वक्त 35 से 40 नशस्तें जो आसामी हैं वो खाली हैं हाई कोर्ट्स में। लाहौर हाई कोर्ट में 20 से 25 हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी हैं, पेशावर में भी हैं। पाँचों हाई कोर्ट्स में 35 से 40 जजेस की आसामियाँ खाली हैं। तो काजी साहब हुकूमत भी नून लीग की बेचारी होगी कि काजी साहब अपने होते हुए ये आसामियाँ फिल कर जाएँ, क्योंकि वो नून लीग चाहती है कि ऐसे जजेस काजी साहब लगा के जाएं जिनका काजी साहब वाला माइंड सेट हो। नून लीग के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, इस पार्लियामेंट के हवाले से, फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट के हवाले से, तो नून लीग की कोशिश है कि काजी साहब ही 35 से 40 जज लगा जाएं। अब सवाल यह है कि काजी साहब को ये लगाने चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। काजी साहब के आखिरी दिन चल रहे हैं, काजी साहब एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी टाइम लग सकता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, नाम आएंगे, फिर शायद रिपोर्ट्स मंगवाई जाएँ, टाइम लग सकता है। और ये बात जुडिशल कमीशन में हो सकती है कि काजी साहब अब आपके जाने के दिन हैं तो आप ना लगाएं, बल्कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनको जो है वो जजेस लगाने दें। तो तेज़ से चीज़ें चल रही हैं। 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया, गो के जुडिशल कमीशन में काजी साहब के पास अक्सरियत है। अगर तो अच्छा हाँ, अगर 26 जजेस वाला फैसला आ जाता है, ये कानून में तरमीम हो जाती है, कानून में तब्दीली हो जाती है, फिर काजी साहब भी कोशिश करेंगे कि वही सुप्रीम कोर्ट में और जज लाएँ, यानी और कितने 6 जज काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में और लाएंगे, और टोटल जो है वो 25 तादाद हो जाएगी। क्योंकि 2 रेलू कट्टे कह रहा हूँ, 2 ढाक जजेस भी हैं ना,
तो 23 अगर जजेस रेगुलर होंगे तो 2 एडहॉक जजेस, तो ये 25 तादाद हो जाएगी। और 6 जो जजेस लाने हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट से जजेस लाएं, सिवाय आमिर फारूक साहब के, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको अब लाजमी लाया जाएगा, क्योंकि ख़ुद आना चाहते हैं कि उनको काजी साहब जो है वो ऊपर ले आएँ। क्योंकि अगर इस वक्त आ जाते हैं ये आमिर फारूक साहब, तो वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। तो अगर वो ना आए और उनसे पहले उनका हम उम्र कोई जज आ गया हाई कोर्ट से, तो फिर वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा, फिर आमिर फारूक साहब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकेंगे। तो ये है एक मामला। तो अगर 23 जजेस वाले कानून में तब्दीली हो जाती है, वो कानून भी खैर चैलेंज हो जाएगा। फिर ये भी देखना होगा कि वो कानून जब चैलेंज होगा तो वो बेंच कौन सा बनता है। और ये भी हो सकता है कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तब्दीली कर दें और दोबारा चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया जाए बेंच बनाने का, और दोनों जजेस को कमेटी से निकाल दिया जाए। अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये चेंजिंग होती है, तो ये जो चेंजिंग चैलेंज होगी, क्या इसमें फिर बेंच काजी साहब अकेले बनाएंगे या ये 3 जजेस बनाएंगे? एक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, लड़ाई ही लड़ाई है, अभाम ही अभाम है। लेकिन हर आने वाले दिन के साथ काजी साहब का एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। और असल तो गेम बनेगी सितंबर के दूसरे हफ्ते में, जब पूरी सुप्रीम कोर्ट वर्किंग शुरू करेगी, जजेस वापस आ जाएंगे, बड़े बड़े केसेस लेंगे, अहम केसेस लगेंगे। और देखना होगा कि काजी साहब का मुबारक सानी केस में जिस तरह से काजी साहब ने माफ़ियाँ मांगी हैं और गलतियाँ तस्लीम की हैं, और जिस तरह से हुकूमत ने उनका साथ नहीं दिया, तो उसके बाद काजी साहब की सोच और अप्रोच क्या है। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।